मनसे के युवा नेता उल्लासनगर शहर जिलाध्यक्ष बंडू देशमुख इन्हें डेली न्यूज के उपसंपादक सरफराज खान इनकी ओर से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी जाती हैं। उल्लासनगर महानगर पालिका के मनसे कामगार नेता दिलीप थोरात इन्हें डेली न्यूज के उपसंपादक सरफराज खान इनकी ओर से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी जाती हैं। अंबरनाथ पुलिस स्टेशन के गोपनीय विभाग के महेश साहब इन्हें डेली न्यूज के उपसंपादक सरफराज खान इनकी ओर से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी जाती हैं। उल्लासनगर के व्यापारी समाज सेवक प्रभाकर लहाने इन्हें डेली न्यूज के उपसंपादक सरफराज खान इनकी ओर से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी जाती हैं। डॉक्टर मनोज कंदवी इन्हें डेली न्यूज के संपादक निसार खान इनकी ओर से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी जाती हैं। अंबरनाथ पूर्व में स्टेशन के करीब छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर सोमवार की शाम को एक भीषण हादसा हुआ है। एक सीमेंट मिक्सर टैंकर ने शिवाजी महाराज पुतले के चबूतरे को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त करने के बाद रिक्शा स्टैंड में घुस गया। इस दुर्घटना में कोई जनहानि या कोई घायल नहीं हुआ है। यह दुर्घटना शाम 7 बजे की है। इस समय सैकड़ों लोग यहाँ पर आते जाते हैं। जानकारी के तहत सीमेंट मिक्सर हुतात्मा चौक से होकर शिवाजी चौक यहाँ पर आ रहा था कि चालक का कंट्रोल नहीं रहा और वह शिवाजी महाराज पुतले के बनाए गए खूबसूरत चबूतरे को टक्कर मार दी, जिससे चबूतरा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद टैंकर ने एक बाइक को टक्कर मारते हुए रिक्शा स्टैंड में घुस गया। एक रिक्शा का भी जिसमें नुकसान हुआ है। ऐसी जानकारी डेली न्यूज के उप संपादक सरफराज खान इन्होंने दी है। मोटरसाइकिल दुर्घटना में जान गंवाए युवक के बहन के शादी के लिए कंपनी की ओर से 10 लाख रुपए नगर सेवक कुणाल पाटिल इनके प्रयासों से मिले हैं, इसलिए उनका धन्यवाद अदा किया गया। ऐसी जानकारी डेली न्यूज के पत्रकार इम्तियाज खान इन्होंने दी है। खरं तर अत्यंत दुःखदायक घटना घडली। आमच्या जवळचा कार्यकर्ताच म्हणावा लागेल। असं बाईक ॲक्सिडेंटमध्ये त्याचा मृत्यू झाला हे समजताच मी स्वतः त्याच्या परिवाराला भेटण्याकरिता हॉस्पिटलमध्ये पोचला असता त्याच्या कुटुंबांना विचारणा केली काय कसं झालं। म्हणे जॉबला जात असताना त्याचा ॲक्सिडेंट झालं। त्वरित त्याच्या घरच्यांकडनं सुपरवायझर त्यांना कॉल केला, मॅनेजरांना कॉल केला आणि त्यांच्याशी संवाद साधून त्वरित त्यांना बोलून घेतलं। म्हणे त्यांना सांगितलं की त्यांना काहीतरी आपण मदत केली पाहिजे। आज त्याचा मृत्यू देखील झालेला आहे। त्यांनी देखील काही न विचार करता 10 लाखाची त्याच्या छोट्या बहिणीचं लग्न करायचं आहे या हेतूने मदत करण्याचं ठरवलं आणि तो चेक आता 10 लाखाचा चेक दिलेला आहे। त्यांचं मी कंपनीच्या जी जस्ट जेसिलियन कंपनी आहे त्या कंपनीचं देखील मी सर्वांच्या माध्यमातून आभार व्यक्त करेन, कारण त्यांनी फार मोठा मन दाखवलेला आहे आणि आज खरोखर सिराज हा पोरगा फार चांगला आणि मेहनती पोरगा होता। तो जाण्यामुळे अनेक युवकांमध्ये एक दुःखाची बाब घडलेली आहे। त्याला देखील आज श्रद्धांजली सर्वांच्या माध्यमातून मी कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून श्रद्धांजली अर्पण करेन। धन्यवाद।
त्याचा जसा फोन आला की त्यांचा कार्यकर्ता बनवला आणि आमच्या कंपनीत येणार होता तो, त्यामध्ये ॲक्सिडेंट झाला. तर त्यांनी विनंती केली आम्हाला की यांच्या काहीतरी परिवाराला मदत केली पाहिजे. मग आमचे साहेब आहेत, मुखर्जी साहेब आहेत, सगळ्यांची चर्चा करून आणि त्यांच्या विनंतीला मान घेऊन कंपनी जस्ट टेक्सटाईल म्हणून कंपनी अंबाला जमेल त्यांच्यातर्फे 10 लाखाचा चेक त्यांच्या कुटुंबियांना आम्ही देतो. पेट्रोल एवं डीजल के दाम बढ़ोतरी के विरोध में आज शिवसेना की ओर से मुंबई में निदर्शन किए गए। पेट्रोल और डीजल महंगाई से सर्वसामान्य नागरिकों को प्रवास करना और जीवनावश्यक वस्तुओं की दरबाढ़ के कारण नागरिकों को महंगाई की फटकार सहनी पड़ रही है। इसी दरबाढ़ के विरोध में उल्लासनगर में ओटी चौक यहाँ पर शिवसेना की ओर से निदर्शन किए गए। शिवसेना उप जिला प्रमुख चंद्रकांत बोडारे इनके नेतृत्व में यह आंदोलन किए गए। कोरोना के कारण घोषित लॉकडाउन के बाद 20 से ज्यादा बार पेट्रोल दर बढ़ोतरी लागू की गई है। इस समय शिवसेना की ओर से आक्रामक पवित्रा अपनाया गया। ऐसी जानकारी डेली न्यूज के उप संपादक सरफराज खान इन्होंने दी है। ईंधन दाम बढ़ोतरी के विरोध में डोंबिवली में शिवसेना की ओर से आंदोलन किया गया। पेंढारकर रोड यहाँ पर पेट्रोल पंप के बाहर किए गए आंदोलन में केंद्र सरकार और पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के विरोध में जोरदार घोषणाबाजी की गई। पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल ने तो रिकॉर्ड ब्रेक प्रति लीटर 100 रुपए का टप्पा पार किया है। इस महंगाई का निषेध दर्शाने के लिए यह आंदोलन किए जाने की जानकारी राजेश मौर्य इन्होंने दी है। इस समय शिवसेना की ओर से हर हर महंगाई घर घर महंगाई ऐसी घोषणाबाजी की गई। इस समय राजेश कदम, दीपक भोसले, संजय पावशे सहित कई शिवसैनिक और महिला पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए थे। ऐसी जानकारी डेली न्यूज के पत्रकार इम्तियाज खान इन्होंने दी है। भाव आहेत 80-90 रुपये होत्या 200च्या पार झालेले, काय सांगा? ह्या लॉकडाऊनमध्ये जर ही सरकार आम्हाला गृहिणींना हे भाव कमी करत नसेल तर काय कामाची ही सरकार? त्यापेक्षा ही सरकार नसलेली बरी. त्यांच्यासाठी आम्ही आज हा निषेध करतो आणि त्यांचा आम्ही केंद्र सरकारचा निषेध करतो आणि हाय हाय मोदी सरकार हाय हाय पार झालेली आहे. या अगोदर सुद्धा आंदोलने केली, आता सुद्धा आंदोलन करताय, तरी पेट्रोल डिझेलचे भाव कुठेही घट होत नाही, वाढतच चालेत. काय सांगाल? तुम्ही बघत असाल लोकांच्या भावना किती तीव्र आहेत. निर्लज्ज केंद्र सरकार अशी लोक बोलतायत जी स्वप्न दाखवली होती आजच्या दिनची स्वप्न पूर्ण करू शकत नाही. परंतु दरवाढ आमचे मोरे साहेब बोलले की हे मोदी सरकार नाही, मोदींचं नाव आजपासून महंगाई सरकार हे ठेवलेलं आहे. म्हणून घर महंगाई आणि हर घर महंगाई अशी ही परिस्थिती या केंद्र सरकारने आणून ठेवलेली आहे. म्हणून आजचा निषेध आम्ही नोंदवत आहोत. मोदी 100च्या पार झालेले आहे, डिझेल पण 90 रुपयाच्या वरती आहे. काय सांगाल? तुम्ही बघत असाल केंद्र शासनाने या देशामध्ये किती जे सांगितलं होतं अच्छे दिन आएंगे, पण आज किती महागाई झालेली आहे. आज पेट्रोल 100च्या वर पार केलेलं आहे, डिझेल 90च्या आसपास आहेत आणि सिलेंडर 850 पावणे 900च्या आसपास आहेत. मग हे खरंच तुम्हाला आजचे दिन आलेले आहेत का? अतिशय या चुकीच्या याच्यात केंद्र शासनाने मोदी सरकार म्हणून आम्ही मोदी सरकारने ठेवता याचं महागाई सरकार असं आम्ही नाव ठेवलेलं आहे. म्हणून या केंद्र सरकारचा आम्ही निषेध करतो. ह्याच्या अगोदर पण आंदोलने केलेली, आता ही आंदोलन करतात, पण पेट्रोल डिझेलच्या किमतीमध्ये कुठेही घट होताना दिसत नाही. जोपर्यंत आम्हाला महागाई स्वस्त होत नाही तोपर्यंत आम्ही शिवसेनेच्या माध्यमातून असेच मोर्चे करणार, असेच आंदोलन करणार आणि जोपर्यंत या महागाई सरकारला जाग येत नाही तोपर्यंत आम्ही आंदोलन करत राहणार.